हेलो स्टूडेंट, आज हम जो है मैथ का एग्ज़ाम आज बच्चों का हुआ है। तो आज हम उसी मैथ के एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और एमसीक्यूज़ 20 एमसीक्यूज़ आपके सामने हैं और देखते हैं किस तरीके से आपने उनको उड़ाया है सेकंडों में। तो डिस्कस करते हैं आज के एमसीक्यूज़ को और चलते हैं, देख लेते हैं। ये है 10th क्लास का एग्ज़ाम पेपर जो कि बच्चों ने दिया है आज। तो पहला क्वेश्चंस आपके सामने रख लेते हैं। क्या है, ये पूरा फॉर्मेट था उस पेपर का, देखिए। जी हाँ, देख लेते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन सेक्शन ए का आपके सामने है। ये है, ये कहा गया है क्वेश्चन में, क्या बोला गया है देख लेते हैं। क्वेश्चन में है, इन द गिवन फिगर ऑफ पी टी इफ द टेंजेंट ऑफ सर्कल ऑफ ओ एंड टी पी ओ 35 देन द मेजर ऑफ एक्स। यानी कि जो टी पी ओ है, यानी कि आप देख पा रहे होंगे टी पी ओ, यानी ये 35 दे रखा है। तो आपको बताना है एक्स की वैल्यू बतानी थी इसमें बेटा, एक्स की वैल्यू बतानी थी। तो देख सिंपल सी बात है बेटा, जब टेंजेंट होता है 90 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री होगा। इन दोनों का सम देखा बेटा 125 हो गया। 125 होगा तो ये 55 होगा। और जब ये 55 है तो इसको भी आप देख पाएंगे कि ये जो मिलेगा वो 125 होगा। ओके, तो आंसर होगा आपका बेटा डी आंसर होगा, आपका डी आंसर होगा। इसके लिए आप इस तरीके से लगा सकते थे, आपको इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए, नोट करते जाइए। तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गाइजिंग ऑफ द करेक्ट आंसर टू द सर्टेन ऑफ द टेस्ट क्वेश्चन x/6 है बेटा। इफ द प्रोबेबिलिटी इज नॉट द गाइजिंग द करेक्ट आंसर इज दिस क्वेश्चन इज 2/3 देन द वैल्यू ऑफ x। ओके, देन द वैल्यू ऑफ x। आप ये समझ पाइए कि किसी परीक्षा यह है, किसी प्रश्न पत्र में अगर सही और गलत का अगर हम रेशियो निकाल रहे हैं, यानी क्या क्या है क्वेश्चन में, किसी परीक्षा के प्रश्न पत्र के सही उत्तर का अनुमान लगाने की प्रायिकता x/6 है। यदि उसका अनुमान सही होने की प्रायिकता आप देखेंगे क्या है, 2/3 है। तो वैल्यू बताइए क्या होगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी सही की क्या है 2/3, और आंसर यानी कि आपको गैस करने की जो है वो है x/6। तो आप इसे देख पा रहे होंगे कि न होने, यानी कि इवेंट न होने की जो प्रोबेबिलिटी होती थी उसे हम 1 से माइनस किया करते थे। तो टोटल हो जाएगा 2/3 और यहाँ पर हो जाएगा 1 - x/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 - x/6 हो जाएगा। जब मैं इसे देखूंगा तो 2/3 होगा और यहाँ पर आ जाएगा 6 - x/6। इट मीन्स यहाँ पर 2 आएगा और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x की जगह पर x की वैल्यू जो मिलेगी बेटा, वो x की वैल्यू जो मिलेगी वो आपको 4 यहाँ मिलेगी। 6 - 4 क्या मिलेगा, 6 - 4 इक्वल्स टू 2 मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ पर 2A इज़ द राइट आंसर होगा। A इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, जी हाँ, नोट कर लीजिए, इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए किस तरीके से क्वेश्चनों को सेकंडों में उड़ाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोला गया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, यानी किसी ग्राउंड से विच इज द 30 मीटर अवे, यानी कि 30 मीटर के डिस्टेंस पर। यहाँ पर देख पा रहे होंगे 30 मीटर के डिस्टेंस से फुट ऑफ द वर्टिकल टावर, यानी किसी के वर्टिकल टावर, यहाँ से वर्टिकल टावर है ये। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, इस तरीके से गए तो यहाँ पर क्या है 60 डिग्री बना हुआ है एंगल, और यहाँ से यहाँ तक 30 है भैया। तो ये एच हो गया। इट मीन्स क्या होगा, जब आप इसे देखेंगे तो 10 लगाएंगे, 1060 होता है h/√3। और यहाँ जो वैल्यू होती है बेटा, यहाँ जो वैल्यू होती है वो होती है √3 और h/30। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो h की जो वैल्यू मिलने वाली है बेटा वो मिलने वाली है 30√3। क्या मिलने वाली है, 30√3। तो आंसर रहेगा आपका बी, आंसर रहेगा बी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी उड़ा सकते थे। नोट करिए, नोट करिए फास्ट और चलते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है हम बताएंगे। इसे आप खुद करिएगा, इसे आप खुद करिएगा। वैसे मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है इसका ये, और इस क्वेश्चन को खुद करिएगा और नहीं होता है तो हमें कमेंट प्रेस करिएगा, फिर इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें भाई,
यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही लॉजिक दिया गया है। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल कोइंसिडेंट देन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द टू इक्वेशन आर, किसे रिप्रेजेंट करती हैं? जब कोइंसिडेंट होती हैं तो इंटरसेक्ट और कोइंसिडेंट दोनों को ही कह सकते हैं, इंटरसेक्टिंग होती हैं और कोइंसिडेंट भी होती हैं, यानी कि डी आपका आंसर होगा बेटा, डी आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके नीचे ही है द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ, ये दे रखा है द एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है सर्कल का क्या 7/20, द एरिया ऑफ सर्कल, देन द एंगल ऑफ सेंटर ऑफ इक्वल टू, दोनों के इक्वल क्या दे रखे हैं ये मतलब एंगल ऑफ सेंटर बताना है कितना होगा। तो देखें बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर की जब हम बात करें वो दे रखा है आपको, क्या दे रखा है 20, एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है, राइट, ये दे रखा है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एंगल होता है वो होता है 360, क्या होता है 360। जब मैं इसे कैंसिल आउट कर दूंगा 20 टाइम, ये 2 टाइम कैंसिल आउट होगा, और सॉरी यहाँ पर आप इसे देखेंगे तो थीटा अपॉन 360 होगा, और यहाँ 0 से 0 जाएगा, 18 टाइम जाएगा, और 18 का मल्टीप्लाई जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ थीटा इक्वल टू 126 मिलेगा बेटा, क्या मिलेगा 126, यानी कि डी आपका आंसर रहेगा, डी आपका आंसर रहेगा। ओके, डी आपका आंसर रहेगा। सेक्टर के एरिया से जो है आपका थीटा का जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर बचेगा 7/20 एंड थीटा अपॉन 360, देन द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर आपको ये वैल्यू मिल जाएंगी। ओके बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ द डिजिट ऑफ चूजन द रैंडम फ्रॉम द डिजिट, यानी कि इनसे रैंडम हमें डिजिट को सिलेक्ट करना है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट हिज दिस डिजिट एंड ऑड प्राइम नंबर, तो ऑड प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी चूज करने की, तो देख लेते हैं बेटा ऑड प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो है आपके ऑड प्राइम नंबर की जब हम बात करेंगे, पहले टोटल नंबर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। तो ऑड प्राइम नंबर की हम जब बात करेंगे तो आपका 5/9 होगा बेटा, कितना होगा 5/9, क्योंकि इसमें जो ऑड नंबर होंगे वो 5 ही होंगे, कितने होंगे 5 होंगे, 5/9 होगा। ठीक है बेटा, देख सकते हैं 1 3 5 7 एंड 9, ये देख लेते हैं, बट इसमें प्राइम नंबर की बात कह रहा है, और प्राइम नंबर्स की बात कर रहा है, तो देख लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल डिवाइड इज अदर द प्रोपोर्शनली देन इट इज अ, देखिए यदि डायगोनल किसी को समान रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो होता है बेटा ट्रपेजियम, क्या होता है ट्रपेजियम होता है, ये बखूबी आपने अच्छे से 8th क्लास में भी पढ़ा है और 9th में भी। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी एक्सक्यूज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन है। देखिए एक नंबर ये है ए एंड बी एंड सी आपके सामने है, एलसीएम दे रखा है ये, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते थे हम, जब एलसीएम निकाला करते थे तो यहाँ किया 7 8 0, अब यहाँ पर हमें नंबर्स को निकालना होता नंबर्स को निकालना होता था। नंबर्स को हम जब आप निकालेंगे तो देखो 2 की पावर 2 निकालेंगे बेटा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर x इंटू, यहाँ पर 2 की पावर 2 है अवेलेबल, 3 की पावर x यानी कि इट मीन्स कोई ना कोई वैल्यू तो रही होगी, इंटू 3 इंटू 5, नेक्स्ट देखेंगे 2 3 7, तो यहाँ 7 आएगा। इससे आप कैलकुलेट करेंगे इस वैल्यू को, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, है ना। तो जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। आंसर देख लेंगे, मैंने इसे कैलकुलेट ऑलरेडी करके रखा हुआ है, आप इसे कर लेंगे। आंसर जो है मेरी तरफ से वो 3 होगा, क्या होगा 3 होगा, मैंने इसे ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, नहीं होता है तो कमेंट करिएगा, मिलेगा आंसर आपको। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, द कॉइन आर द टॉस्ड सिमिल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग एट मोस्ट वन ऑफ टेल इज, यानी कि एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी।
दो देखे बेटा, एक टेल आने की प्रायिकता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, जब बताते थे हमारा क्या होता था कि जब इवेंट्स होते थे तो इवेंट्स में क्या होता था, टोटल इवेंट्स और अटेम्प्ट ऑफ इवेंट्स हुआ करता था। बट बेटा देखो, हम जब प्रोबेबिलिटी ना होने की प्रायिकता निकाला करते थे तो 1 से उसे माइनस कर दिया करते, तो आंसर होगा बेटा 3/4। आंसर होगा 3/4, यानी हेड एंड टेल टू टू टाइम आ सकते हैं, तो इट मीन्स क्या होगा, 1 से अगर माइनस करेंगे तो 3/4 आपका आंसर यहाँ पर होगा बेटा, ठीक है। आंसर होगा यहाँ पे 3/4। इसको देख लेते हैं, यहाँ पर कितने नंबर है, 1 2 3 4 एंड 5। तो देखो बेटा, सबका सम कर लीजिए, x+x+2 +x+4 +x+6 +x+8, और यहाँ पर डिवाइड दे दीजिए 5 से, और इसके इक्वल में रखिए 11। जब मैं इनको ऐड किया 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आ गया 5x+2 6 12 20 20 इक्वल टू 55। जब मैंने इसे किया तो 5x इक्वल टू 35, और 5 से गया x की वैल्यू जब मैंने निकाली तो बेटा वो आ गई 7। तो आंसर आएगा आपका बी, आंसर आएगा बी। तो इस तरीके से आप इसे भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, 2x² 2x² -3x -9, यानी कि इसके जीरोज बताइए आप, जीरोज बताने बेटा आपको, इसके क्या बताने हैं, जीरोज बताने हैं। तो जीरोज देख लीजिए, जीरोज कैसे निकाल पाएंगे आप इसे, सबसे पहले करना क्या है, 9 के 18 के ऐसे फैक्टर करिए कि माइनस करने पर 3 आए, 6 3 जा 18 होता है। तो 2x² -6x -3x -9, ओके। 2x² -6x + 3x -9, जैसे ही मैंने यहाँ से कॉमन लूँगा तो यहाँ मिलेगा 2x x -3 + 3x -3 मिलेगा बेटा, ओके। तो यहाँ 2x + 3 मिला और x -3 मिला बेटा। देखो x = 3 हो गया, और यहाँ जो मिला 2x = -3 और x = -3/2 मिलेगा बेटा। तो 3 एंड -3/2 यानी कि ए आपका आंसर होगा बेटा, ए आपका आंसर होगा, ओके। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज, आंसर होगा 2 बेटा, आंसर होगा 2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द इफ द ABC इफ ABC DE पैरेलल टू BC, इस फिगर दे रखा है AD = 2 दे रखा है और BD = 3 दे रखा है, BC = ये दे रखा है। तो देखो बेटा, सिंपल सी बात यह है कि इस पूरी लाइन को अगर मैं देखता हूँ तो सम आता है बेटा 5। क्या आता है, सम आता है 5। तो क्या होगा, AD अपॉन AB होगा और इक्वल टू में आएगा DE अपॉन BC, ओके बेटा। जब मैं इसे कैलकुलेट करूँगा तो AD हो गया बेटा 5, यहाँ होगा 2, और यहाँ पर आएगा आपका ये वाली वैल्यू आएगी x एंड ये वाली वैल्यू आएगी 7.5। जब आप इसे कैलकुलेट, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये वाली वैल्यू आएगी 7.5 और ये वाली वैल्यू आएगी x। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिलेगा बेटा आपको 3, आंसर मिलेगा बेटा आपको 3 मिलेगा, आंसर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, यानी कि B इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। देखो कॉस की जगह वैल्यू दे रखा है, साइन फाई की जगह वैल्यू दे रखा है, टेन की वैल्यू पूछ रहा है बेटा, टेन की वैल्यू पूछ रहा है, टेन की वैल्यू। अब देखिए सिंपल सी बात यह है कि कॉस और टेन की वैल्यू निकालनी है, जबकि इसमें प्लस की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। देखिए दो तरीके से इसे कर सकते हैं, एक तो tan A tan B की आइडेंटिटी आप लगा लीजिए, tan A tan B की आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप इसे कैसे करेंगे, आप इसे करने के लिए दोनों को प्लस की आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे, बट उतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ बता दूँ। देखें tan A क्या होता है, tan A + tan B, tan A + tan B अपॉन 1 - tan A और tan B, यानी कि इस तरीके से इनमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आपको जो आंसर मिलेगा, आपको जो आंसर मिलेगा बेटा वो मिलेगा √3। जब आप इसमें
इससे 10 की वैल्यू निकालेंगे, इससे 10 की वैल्यू निकालेंगे और दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा √3। ओके बेटा, √3 मिलेगा। देखें यहाँ दो नंबर दे रखे हैं, पहला दूसरा, ये है 40, SCF 40 दे रखा है, LCM दे रखा है ये। तो डिवाइड देंगे, जब हम इन दोनों के नंबर्स में डिवाइड देंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा बेटा ए आंसर मिलेगा, यानी कि 1650 मिलेगा। LCM का आपको पता है टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड इक्वल में आता था LCM इंटू SCF, तो वहाँ पर आप जैसे कैलकुलेट करेंगे इस वैल्यू को तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 1650। ओके बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 क्वेश्चन है आपके सामने। 17 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए बेटा, इसको सेकेंडों में उड़ा सकते हैं आप। देखें SN दिया है बेटा, SN इक्वल टू 3n² प्लस 4n दिया है। S1 पूछ रहा है। S1 देखो पहले नंबर का सम 1 ही होता है, पहला टर्म ही होता है, तो 3 1 का स्क्वायर प्लस 4 1। जैसे ही आपने यहाँ किया 3 + 4 = 7, यानी कि आंसर होगा 7, यानी ए आपका आंसर रहेगा बेटा, ए आपका आंसर रहेगा। 18 क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है देखिए, व्हाट शुड बी द सबट्रैक्ट फ्रॉम द पॉलिनोमियल x² - 16x + 30 ये के सो दैट 15 इज द जीरोज ऑफ रिजल्टिंग पॉलिनोमियल, यानी कि इससे क्या आपको घटाया जाए कि जो आपका पॉलिनोमियल बचे उसका जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल जो बने वो क्या हो, 15 हो, है ना। ये कैसे होगा, तो देखो बेटा क्या घटा दिया जाए। अगर मैं देखूं इससे 15 माइनस कर देता हूं तो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल क्या बनेगा आपके सामने, ये बनेगा 15 बनेगा। ओके बेटा, क्या बनेगा, 15 बनेगा। तो जब 15 आएगा यहाँ पर, तो देखो बेटा 15 आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इस fx की जगह पर आप अगर 15 रख कर देखते हैं यहाँ पर, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इट मीन्स क्या होगा कि 15 बन जाएगा। यदि आप x की जगह 15 रखेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, 0। और जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो आप कह सकते हैं कि आंसर आपका सी रहेगा, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसे माइनस करने पर ये पॉलिनोमियल कैसा बन जाएगा, 15 का 0, इसका जो पॉलिनोमियल का 0 होगा वो 15 होगा, यानी 1015 होगा। ओके, तो वो बन सकता है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एसेंशियल रीजन। देखो बेटा एसेंशियल रीजन में क्या है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा, ये है, देखो प्रोबेबिलिटी कह रहा है यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी में क्या है, ये आपके सामने है। ये तो आप लोगों को पता ही है कि इवेंट की जब हम बात करते हैं तो इवेंट कैसे होते हैं, दो तरीके के इवेंट होते हैं, डिफाइंड और नॉट डिफाइंड इवेंट। ओके बेटा, डिफाइंड इवेंट और नॉट डिफाइंड इवेंट का सम जो है ऑलवेज 1 होता है। तो बेटा देखो एसेंशियल ईयर का मैं बता दे रहा हूँ आपको, 19 का जो आंसर है, 19 का जो आंसर है बेटा वो ए है, और 20 का जो आंसर है वो है बेटा डी। क्या है, 20 का जो आंसर है वो डी है। ये आपके दोनों MCQ हैं। ठीक है बेटा, यहाँ से आप 20 के 20 MCQs के आंसर आपको मिल गए होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखें बेटा थोड़ा सा सेक्शन बी को भी देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस, और फिर चलते हैं आगे की ओर। देखें बेटा सेक्शन बी ये है आपके सामने। सेक्शन बी ये था, यहाँ पर क्या था कि वैल्यूज़ को आपको पुट करना था। क्या करना था, वैल्यूज़ को पुट करना था। सिंपल सी बात ये थी कि sec 45, तो देखो बेटा sec 45 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। sec 45 cos 45 का उल्टा होता है sec। cos 45 की वैल्यू जो होती है 1/√2 होती है। क्या होती है, 1/√2। तो sec की वैल्यू जो होगी वो होगी √2, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। tan 45 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 1/2। जब इसे सॉल्व करेंगे आप, तो इसे सॉल्व करेंगे 1/1/2, तो यानी कि ऊपर वैल्यू चली जाएगी, आंसर आएगा बेटा 2, ये होगा। बट ये आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं करना था, इसे आपको कैलकुलेट करना था, ठीक है, लॉन्ग फॉर्मेट में, जो कि आपके 2 मार्क्स का था। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ओके बेटा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द x एंड y सच दैट द पॉइंट XY इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ दिस आई दिस, यानी कि x एंड y का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना था। जबकि अब ये समझिए
कि दोनों का जो डिस्टेंस है वो कैसा है, इक्वल डिस्टेंस था, यानी कि इक्वल डिस्टेंस था दोनों का। तो दोनों के बीच में कोई पॉइंट है, ए एंड बी के बीच में कोई पॉइंट था यहाँ पर, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई थे। ठीक है बेटा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के बराबर था। आपको करना ये था कि डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना था पहले तो यहाँ पर, और फिर इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना था। दो इक्वेशन बनती, उन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना था। ठीक है बेटा, दोनों को सॉल्व करना था। चलिए सेक्शन बी को एक काम करते हैं, सेक्शन बी के लिए मैं स्पेशली एक अलग से वीडियो आपके लिए डिस्कस कर लेता हूं, और कल के लिए मैं आपको सेक्शन बी का पूरा एक प्री प्लान, एक अच्छा सा वीडियो दे देता हूं, सेक्शन बी एंड सेक्शन डी और सेक्शन ई। तो कल के लिए मिलते हैं, आज इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।